ट्रंप दुनिया का ऑर्डर बदलने की फिराक में है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया का दादा बनने का दांव आजमा रहे हैं। वो ऐसी कोशिश में है जिससे चीन दुनिया की सुनवाई भी करे और दुनिया से वसूली भी करे। बड़ी खबर यह है कि चीन अब दुनिया की बड़ी संस्थाओं का कद छोटा करने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जो 24 घंटे पहले हांगकांग से आई है। ये वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन की पहली बैठक का है। IOMED की एक ऐसा संगठन है जिसका प्रस्ताव चीन लेकर आया और पहली ही बैठक में 30 देशों ने चीन के इस मंच का हिस्सा बनने पर सहमति जता दी। चीन का दावा है कि इस मंच के जरिए देशों के बीच मतभेद को डायलॉग यानी बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या चीन का दावा ही IOMED की हकीकत है या फिर चीन का इरादा कुछ और है? हमारी रिपोर्ट का अगला हिस्सा गौर से देखिए, क्योंकि अब हम आपको चीन का असली प्लान बताने जा रहे हैं। दो देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन पहले से मौजूद है। नया संगठन खड़ा करके चीन संयुक्त राष्ट्र की शक्ति को चुनौती देना चाहता है। अगर देशों के बीच जमीन या सीमा विवाद बढ़ जाता है तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। लेकिन IOMED के जरिए चीन खुद को ऐसी शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है जो दो देशों के बीच सुलह सहमति कराने की क्षमता रखती हो। अब आपके अंदर भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर देशों के बीच मध्यस्थता करने से चीन को क्या हासिल होगा? आखिर कौन देश चाहेगा कि उसके दरवाजे पर विवादों की दस्तक होती रहे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको शी जिनपिंग की तरह सोचना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि इंटरनेशनल जस्टिस बनने का जो प्लान जिनपिंग ने बनाया है उसका विवाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि चीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने हित साध रहा है। बीजिंग के इस ब्लूप्रिंट को जानने के लिए पहले आप उन देशों की लिस्ट देखिए जो चीन के कथित इंटरनेशनल कोर्ट से जुड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में जो डिटेल सामने आई है उनके मुताबिक इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अल्जीरिया, क्यूबा, सर्बिया, लाओस, कंबोडिया, पपुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला और बेलारूस ने IOMED के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। दक्षिण एशिया से पाकिस्तान को शामिल करके चीन ने भारत विरोधी खेमे यानी पाकिस्तान को बड़े मंच का हिस्सा बनाया है। क्यूबा और वेनेजुएला के जरिए चीन ने लैटिन अमेरिका के उन देशों को साथ मिलाया है जो पारंपरिक तौर पर अमेरिका विरोधी है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और पापुआ न्यू गिनी के जरिए चीन ने प्रशांत महासागर में एक नया गुट बनाने की कोशिश की है ताकि ताइवान के मुद्दे पर उसे स्थानीय समर्थन हासिल हो जाए। यानी चीन एक न्यायिक मंच की आड़ में सामरिक मंच तैयार कर रहा है। जस्टिस जिनपिंग के प्लान की परतें हमने आपके सामने खोल दी। हमारी रिपोर्ट का अगला हिस्सा उन देशों को देखना चाहिए जिन्होंने हांगकांग में चीन का हाथ पकड़ा है, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजिंग वालों ने ठगा नहीं। हमने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए आपको चीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 से चीन उन देशों से पैसा वसूलना शुरू करेगा जिन्हें चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत कर्ज दिया गया था। अनुमान के मुताबिक इस साल चीन $35 बिलियन का कर्ज वापस वसूलेगा और आगे आने वाले वक्त में यह रकम बढ़ती जाएगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दुनिया के 150 देश जुड़े हैं और पहले चरण में चीन 75 देशों से पैसा वापस लेगा। थिंक टैंक का अनुमान है कि पहले चरण में जिन देशों से पैसा लिया जाएगा वो गरीब देश होंगे, यानी चीन विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं को नहीं छेड़ेगा। अगर गरीब देश पैसा नहीं दे पाए तो चीन ऐसे देशों को सामरिक हितों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाएगा, जो अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक चीन की सामरिक मौजूदगी में इजाफा करेगी। कर्ज की शक्ल में पैसे का जाल बिछाकर चीन ने गरीब देशों को किस तरह फंसाया, ये अब दुनिया को पता चल गया है। हांगकांग में IOMED में चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का एक हिस्सा है जिसे समझना और तर्क के तराजू पर तोलना दुनिया के छोटे या अर्धविकसित देशों के लिए जरूरी है। Z News।